हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस योर दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड यस, मैं जानती हूँ मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, बट चलिए कोशिश करते हैं कि इस साल से हम आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एम फार्मेसी एंड फार्मडी कि फार्मडी और एम फार्मेसी के इंडिया में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस यूज़फुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटेंट कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एम फार्मेसी क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि फार्मडी क्या होता है, देन हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ एम फार्मेसी क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मेजर करियर ऑप्शंस आफ्टर एम फार्मेसी आपके क्या क्या हो सकते हैं, देन एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि फार्मडी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एम फार्मेसी जिसको मास्टर इन फार्मेसी कहा जाता है, उसकी ड्यूरेशन आपकी 2 साल की होती है। और जो एम फार्मेसी या मास्टर्स होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट या फिर किसी भी एक स्पेशलाइजेशन में होता है। और वो स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि आप फार्मास्यूटिक्स में कर सकते हो, आप फार्माकोलॉजी में कर सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कर सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कर सकते हो, या फिर ऐसे और भी सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर एम फार्मेसी कराई जाती है। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी देखें तो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी तो यही है एम फार्मेसी के अंदर कि आपको जो है बी फार्मेसी ग्रेजुएट होना है। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं कि एम फार्मेसी के एडमिशन 2 तरीके से होते हैं, एक होता है जीपैट और एक होता है नॉन जीपैट। अगर आप जीपैट क्लियर हैं तो आपका किसी भी अच्छी या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो जाएगा। और जीपैट क्लियर की एक एडवांटेज होता है कि उनको स्कॉलरशिप मिलती है 12,400 मंथली। और अगर आप फिर भी नॉन जीपैट क्लियर हैं तो ऐसे भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी होते हैं कुछ, जो मेरिट के बेसिस पे बी फार्म की एडमिशन ले लेते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि एम फार्मेसी क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एसेट्रा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फार्मडी। ज़रा फार्मडी के बारे में भी हम शॉर्ट इन्फो ले लेते हैं कि फार्मडी होता क्या है। सो गाइस देखिए, फार्मडी जो होता है उसको हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। और इसका ड्यूरेशन देखें तो ये 6 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको 5 साल थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल पढ़ाई करनी होती है, प्लस 1 साल की इसमें इंटर्नशिप होती है। अगर हम देखें इसकी एलिजिबिलिटी तो गाइस देखिए, इसमें आपको 12th पास होना है विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज कंपलसरी सब्जेक्ट। और इसका मैं एक और चीज़ एडिशनल बता दूँ कि देखिए कि इसमें जो एडमिशन का ना यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं अपना एंट्रेंस लेती हैं फार्मडी के एडमिशन के लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट आपकी 10+2 मेरिट के बेस पे एडमिशन ले लेती हैं। तो एक छोटा सा हमारा इन्फो था कि फार्मडी क्या होता है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया स्लाइड पे। नाउ इस वीडियो का मेन टॉपिक कि बेनिफिट्स ऑफ एम फार्मेसी क्या होता है, कि एम फार्मेसी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो गाइस देखो, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो एम फार्मेसी होती है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल साइंसेस की। जो एम फार्मेसी के स्टूडेंट होते हैं उनको जो भी उन्होंने स्पेशलाइजेशन ली होती है उनको बहुत अच्छे से उनकी नॉलेज होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो बी फार्मेसी वाला स्टूडेंट होता है उसको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा होती है, बट जो एम फार्मेसी का स्टूडेंट होता है उसको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल का डेप्थ नॉलेज ज़्यादा होता है ना। इसलिए बच्चे एम फार्मेसी भी करते हैं। ये भी एक रीज़न होता है कि अपने नॉलेज को और आगे बढ़ाने के लिए बच्चे जो होते हैं वो एम फार्मेसी भी की ओर भी जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये होता है कि जो एम फार्मेसी प्रोवाइड करता है एडवांसमेंट स्किल्स इन ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर। गाइस मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ कि एम फार्मेसी में ना ज़्यादा एम फार्मेसी जो है आपकी नॉर्मल वैसा नहीं होता कि नॉर्मल क्लासेस लग रही हैं और ये सब नहीं होता। एम फार्मेसी में आपको प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है, आपको बहुत लंबा लैब चलता है एम फार्म में। ऐसा नहीं होता कि आपके सिर्फ 4 घंटे के लैब होते हैं एम फार्म में, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी अच्छे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से एम फार्म करते हो ना, तो जो आपका लैब वर्क होगा वो रात के 12 बजे तक भी चल सकता है। ठीक है, क्योंकि एम फार्मेसी में जो मेन फोकस होता है वो आपका ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। क्योंकि तभी जब आप ग्रेजुएट करके एम फार्म पोस्ट ग्रेजुएट करके कंप्लीट कर लेते हो, तभी जाके आपकी जो है लैबोरेटरीज़ में ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी में आपकी जॉब लगती है। इसलिए जो होता है एम फार्मेसी का ये भी बेनिफिट है कि आपको जो है एम फार्मेसी डोर्स ओपन कर देता है ड्रग डिस्कवरी में जाने का, ड्रग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अफेयर्स में जाने का, है ना। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर, तो इसलिए भी है जो है कि बच्चे एम फार्मेसी भी करते हैं। नेक्स्ट होता है कि जो ये आपका एम फार्मेसी होता है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, जिस भी स्पेशलाइजेशन से आप एम फार्मेसी कर रहे हो उसमें आपका लेटेस्ट एडवांसमेंट
आपकी जो है अपडेट कर देता है आपको, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आपने फार्माकोलॉजी में जो है एम फार्मेसी करी, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, जितना भी फार्माकोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट है, जितना भी, या फिर आप लगा लो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट है, चाहे वो लैबोरेटरी वर्क हो, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो, आपको उन सब की नॉलेज हो जाएगी, है ना। यू विल हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। और एम फार्मेसी की वजह से आप जो है, जैसे कि आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एम फार्मेसी करी है, तो आगे जाके आपका आराम से जो है क्लिनिकल्स में जो है, या फिर आप कह सकती हो कि आपकी ड्रग डेवलपमेंट वगैरह में आपकी इजीली जॉब वहाँ पे लग जाएगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे आपकी एम फार्मेसी के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजर करियर ऑप्शन आफ्टर एम फार्मेसी। की एम फार्मेसी जब आप करते हैं तो क्या क्या मेजर करियर ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला करियर ऑप्शन होता है आपका फार्मास्यूटिकल रिसर्च साइंटिस्ट, कि अगर आपको फार्मेसी में रिसर्च फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप फार्मास्यूटिकल रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें आपकी रिसर्च होती है न्यू ड्रग बनाने के लिए, और जो ड्रग एग्जिस्ट है उसमें न्यू इम्प्रूवमेंट लाने के, या फिर उसमें ऑप्टिमाइजेशन करने का इसमें काम होता है। नेक्स्ट आते हैं आपका क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। इसमें क्या होता है, ओवरसी एंड मॉनिटर क्लिनिकल ट्रायल्स टू एंश्योर द कंप्लाई विद द रेगुलेशन। इसमें बेसिकली आपके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो आपने पढ़ा होगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो इसी में ये हो सके जब आप एम फार्मेसी कंप्लीट कर लेते हो तो आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के लिए भी आप एलिजिबल होते हो, आप ये करियर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट। ये आपने तो सुना ही होगा, बेसिकली फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट क्या होता है। गाइस देखिए, फार्माकोविजिलेंस भी काफ़ी अच्छा मेजर करियर ऑप्शंस होता है, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस में जो होता है हम मॉनिटर एंड एक्सेस करते हैं सेफ्टी ऑफ ड्रग पोस्ट, कि कोई ड्रग कितना सेफ है, ठीक है, कि किसी ड्रग में कोई खराबी तो नहीं आ रही, कोई एक्सपायरी तो नहीं हो रही वगैरह। ये सब चीज़ें फार्माकोविजिलेंस में हम देखते हैं। वे बेसिकली एक्सेस द सेफ्टी ऑफ अ ड्रग पोस्ट मार्केट मैनेजिंग एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग वगैरह हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट जो करियर ऑप्शंस आते हैं वो आपका फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजर। बट मैं एक बात बता दूं कि मार्केटिंग फील्ड में जो होते हैं एम फार्मेसी और MBA में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। बेसिकली ये एम फार्मेसी के अंदर आना तो नहीं चाहिए था, बट स्टिल मैंने सोचा मैं बता देती हूँ कि येस, अगर आप MBA पास आउट हो तो आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजर की जॉब भी आप कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि देखो गाइस, कम्युनिटी फार्मासिस्ट के अंदर बेसिकली आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी आ जाते हैं। तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एम फार्मेसी करना होगा करियर, मतलब फार्मेसी आपको कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको एम फार्मेसी करना होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जो है बी फार्मेसी के बाद भी ये कर सकते हैं, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एम फार्मेसी के बाद भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इन सब में मैंने एक चीज़ ऐड ऑन नहीं करी, वो ये है कि आप जो है एज अ एकेडमिक्स, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी कर सकते हो आफ्टर एम फार्मेसी, ठीक है। तो ये बात आप प्लीज़ इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा कि एम फार्मेसी के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी कर सकते हो। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाके यू कैन अप्लाई फॉर अ टीचर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये थे कुछ मेजर करियर ऑप्शंस आफ्टर एम फार्मेसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फार्मडी, कि जब आप फार्मडी करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सो गाइस देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है क्लिनिकल एक्सपर्टाइज। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो फार्मडी जो होता है उसका बेसिकली जो मेन फोकस होता है वो आपका क्लिनिकल स्किल्स में आपका फोकस होता है, डायरेक्ट पेशेंट केयर में आपका फोकस होता है, मेडिकेशन थेरेपी में इसमें आपका ज़्यादा फोकस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फार्मडी ग्रेजुएट जो होता है वो डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, मीन्स मतलब वो हेल्थ केयर टीम के साथ कोलैबोरेट करके वर्क कर सकता है। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा बेनिफिट इसका ये होता है डाइवर्स करियर पाथ, है ना, कि जो फार्मडी होता है उसमें आपको डाइवर्स करियर पाथ होते हैं। मतलब जो फार्मडी आपकी डिग्री होती है वो आपके काफ़ी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं आपके लिए ओपन कर सकती है। जैसे कि अगर आप देखिए डी फार्मेसी में क्या होता है, डी फार्मेसी में जो मेन करियर ऑप्शन होता है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है। बी फार्मेसी की बात करें तो उसमें मेन करियर ऑप्शन क्या होता है, ज़्यादातर उसमें इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा फोकस होता है बी फार्मेसी वालों का। बट अगर आपने फार्मडी ग्रेजुएट हो तो आप क्या है, बहुत सारे करियर ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो कम्युनिटी फार्मेसी में भी जा सकते हो, आप चाहे तो हॉस्पिटल फार्मेसी में भी जा सकते हो, आप चाहे तो क्लिनिकल फार्मेसी में भी आप जा सकते हो, आप चाहे तो आप रिसर्च सेंटर में भी जा सकते हो, और आप चाहे तो कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी, या फिर आप एज अ टीचर भी वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका रेजिडेंसी अपॉर्चुनिटी। ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है फार्मडी वालों के लिए कि एज अ डॉक्टर जैसे MBBS स्टूडेंट को मिलती है ना रेजिडेंसी अपॉर्चुनिटी, वैसे ही आपको भी मिलती है फार्मडी के बच्चों को रेजिडेंसी अपॉर्चुनिटी
मतलब कि अलाउ करता है स्पेशलाइजेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एरियाज़ लाइक एम्बुलेटरी केयर, क्रिटिकल सेंटर और ऑन्कोलॉजी जैसे एरियाज़ में जो है आपको मौका मिलता है एज अ रेजिडेंसी। जो नेक्स्ट बेनिफिट है जो मुझे फार्मडी का काफ़ी अच्छा लगता है वो है आपका ग्लोबल रिकॉग्निजेशन। गाइस देखो, ऐसा नहीं है कि फार्मडी जो है सिर्फ इंडिया में ही होता है, फार्मडी जो है इंडिया से बाहर कई देशों में भी किया कराया जाता है, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऐसे देश है जहाँ पे आपको फार्मडी किया जाता है ना। तो अगर आप जैसे जो फार्मडी ग्रेजुएट है वो आगे जाके अदर कंट्रीज़ में भी जॉब कर सकता है, वर्क कर सकता है, तो ये काफ़ी अच्छा फार्मडी का बेनिफिट है। नेक्स्ट है फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग सेफ्टी, कि जो आपका फार्मडी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो आगे जाके फार्माकोविजिलेंस और ड्रग सेफ्टी वाली में भी वर्क कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट बेनिफिट है इसका प्रोफेशनल प्रेस्टेज। इसका मतलब ये है कि फार्मडी की डिग्री होल्ड करना काफ़ी एक प्रेस्टेज या फिर काफ़ी आपके प्रोफेशनल को काफ़ी आगे बढ़ा देता है, क्योंकि ये जो होती है ये एलिवेट करती है प्रोफेशनल स्टेटस किसी भी स्टूडेंट का जो फार्मडी ग्रेजुएट है। और नेक्स्ट जो है एक और बेनिफिट है कि जब अगर आप फार्मडी कर लेते हो तो नाम आपके नेम के आगे डॉक्टर लग जाते हैं, ठीक है। सो लाइक MBBS स्टूडेंट, लाइक PhD स्टूडेंट, यू विल गेट अ डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम, कि आपके नाम के आगे जो है डॉक्टर लग जाता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है फार्मडी स्टूडेंट्स की। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि फार्मडी और M-Pharm के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एंड गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे ज़रूर करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करिएगा। आई होप कि मैं कमेंट का आंसर जल्दी दे दूँ। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़